दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय लॉसेस उठाने से घबराते हैं? क्या आप लॉसेस को बुक करने में कठिनाई महसूस करते हैं? अगर इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये जो वीडियो है, जिसमें ये बताया गया है 5 सीक्रेट्स टू हैंडल योर लॉसेस लाइक अ विनर, आपकी बहुत मदद कर सकता है। आइए बात करते हैं इस पर। दोस्तों, एक और सवाल है कि क्या ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों एक जैसे हैं? उत्तर है बिल्कुल, हाँ, दोनों एक जैसे हैं। आपको एक बढ़िया किस्सा बताना चाहता हूँ। एक रोड साइड पर मैं एक शाम को बैठा था और एक किसान भाई मटके लेकर, छोटे छोटे मटके थे, मटके लेकर वो जो हाथ गाड़ी है उससे चल रहा था। और चलते चलते एक मटका नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मटका टूट गया, मिट्टी का मटका टूट गया। और सामने से दो युवा आ रहे थे और उसमें से एक युवा ने गाड़ी रोकी और कहा, बाबा, मटका गिर गया। अब वो बाबा पगड़ी वगड़ी लगाए हुआ था, किसान था, और वो चलते चलते उसने बिना अपनी गाड़ी को रोके जवाब दिया उस युवा को, बेटा, अब जो मटका टूट गया उसके लिए क्या रोना, अभी इनको बेचेंगे। और वो कहते हुए बिना रुके आगे निकल गया। वॉट एन एटीट्यूड, वॉट एन एटीट्यूड। जिंदगी की कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे घर में हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होती है। सन 2009 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। 3 दिन तक वो कार्यक्रम चलते हैं। मृत्यु के बाद चौथे दिन से हम लोग अपने अपने काम पर लग गए। किसी सदस्य का घर छोड़कर जाना, एक्सपायर हो जाना, वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बहरहाल, हम वो भुला करके आगे की जिंदगी जीने के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि और भी जिम्मेदारियां हमारे पास होती हैं। तो हम स्टक नहीं रहते हैं। बराबर है? ठीक उसी प्रकार ट्रेडिंग जो है, वो भी आपको कुछ इस तरह से ही लेनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है, आप मेरे को नाम बताइए, जिसका कभी नुकसान ना हुआ। सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, लूजिंग ट्रेड इज सांस छोड़ने जैसा गिन सकते हैं आप, है ना? काटा छापा, हेड टेल, अंधेरा प्रकाश, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉस बुक करने में कठिनाई होती है। ये एक साधारण चीज है, हर एक के साथ ऐसा होता है। वॉरेन बफेट से लेके आपके साथ भी ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है वो बचपन से विनिंग परसेंटेज के लिए कराई गई। आपको एग्जाम में इतने मार्क मिलने ही चाहिए, इतना परसेंट मिलना ही चाहिए, सैलरी हाइक इतना हो ही जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 50% भी आप सही हो गए तो डिसेंट अमाउंट कमाएंगे आप, डिसेंट मनी, यू विल मेक डिसेंट मनी बॉस। हम हमारी जो 5 डे चैलेंज की बैच होती है उसमें ये सिखाते हैं एक स्ट्रैटेजी, जिसमें बैंक निफ्टी, जिसका 25 शेयर का लॉट होता है, ऑप्शंस में हम ट्रेड करना सिखाते हैं। उसमें 1:2 का रेशियो होता है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम रखते हैं, 100 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। मान लेते हैं हमने 100 ट्रेड लिए महीने में, उन 100 ट्रेड्स में से 50 हमारे लूजिंग ट्रेड हो गए, तो 50 गुणा 50, 2500 पॉइंट का महीने में नुकसान हुआ। और 50 जो विनिंग हुए यानी कि आधे, तो 100, 1:2 का रेशियो है, तो टारगेट 100 का है। 100 इंटू 50, 5000 पॉइंट का फायदा हुआ, माइनस 2500 पॉइंट का नुकसान हुआ, तो 2500 पॉइंट का फायदा हुआ। अगर इसको आप पैसे में कैलकुलेट करेंगे तो 2500 गुणा 25 शेयर कर देंगे तो 62,500 रुपए होते हैं। ब्रोकिंग वोकिंग 10-12 हजार निकाल भी देते तो 50,000 पर लॉट पे होते हैं। और एक लॉट में ट्रेड करने के लिए 20-25 हजार रुपए से ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन जब हम ये किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है, तो उसको अतिशयोक्ति लगती है। बहरहाल 50% भी अगर विनिंग ट्रेड है आपका, तब भी या आप हैंडसम ट्रेडर हो, स्मार्ट ट्रेडर हो बॉस, ये आपको समझना पड़ेगा। और लॉस बुक करना किसी भी ट्रेडर का लक्ष्य या एम नहीं होता है। कोई भी लॉस को बुक करते समय एंजॉयमेंट नहीं करता है ना? पर आपको ये सच्चाई को समझना जरूरी है, स्वीकार करना जरूरी है कि सफलता पाने के लिए असफल बीच में होते रहना, ये उसकी प्रक्रिया का हिस्सा है। असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। और जब आप ये समझ लेते हैं कि वो एक अनिवार्य हिस्सा है, तो आप बिल्कुल आजादी से और बिना किसी डर के ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी शुरुआत कहां से होती है?
लॉस को बुक करने में ही लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, गुड ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट इज अबाउट ट्रेडिंग राइट। एक बार फिर हिंदी में, है ना, सही ट्रेडिंग या बढ़िया ट्रेडिंग वो नहीं है जिसमें आप सही होते हो, बढ़िया ट्रेडिंग वो होती है जिसमें आप सही काम करते हो। गुड ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट इज अबाउट ट्रेडिंग राइट। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जो आपको लॉसेस से डील करने में मदद कर सकती है। मुद्दा यह है कि आपका जो बिलीफ है, आपका जो नजरिया है उस लॉस के प्रति, वो आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने ऑलमोस्ट ट्रेडिंग को छोड़ने का निर्णय ले लिया था और हमारे 5 डे चैलेंज की बैच में आ गए। उन्होंने सोचा चलो आखिरी ट्राई करके देखते हैं, हमारे साथ जुड़े। हमको उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ी। उनका वो पुराना जो बिलीफ था, अरे यार स्टॉक मार्केट में आने के बाद नुकसान ही होता है, अभी इसको करना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और उनका वो बिलीफ सिस्टम तोड़ने में बहुत हमें समय लगा। स्ट्रैटेजी बहुत आसान है, बिलीफ सिस्टम उनको तोड़ने में बहुत टाइम लगा, हमें भी उन्हें भी। लेकिन हम दोनों ने मिलकर जब मेहनत की और उन्होंने वो तोड़ा, और फिर वो बिलीफ सिस्टम जब चेंज हो गया और उनका कथन ऐसा आने लगा कि इस लूजिंग ट्रेड से मैंने क्या अनुभव लिया, मैंने क्या सीखा, इसमें मेरी क्या गलती हुई, उसमें मैं सुधार करके इस गलती को दोबारा दोहराने वाला नहीं हूं। तो उनका जीवन बदल गया। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि 1 लाख की कैपिटल से 90 दिन में उन्होंने 1,45,000 रुपए बनाए। यानी कि कुल कैपिटल अभी उनकी हो गई 2,45,000 रुपए। 40-45% उनका रिटर्न प्रति माह हो गया दोस्तों। बहरहाल उन्होंने भी लॉस बुक करना सीखा, उन्होंने भी लॉस को बुक किया। बट पीपल डोंट एक्सेप्ट टू बुक लॉसेस। जब लॉस को बुक करना सीखेंगे तब तो उसको हैंडल करने के बारे में 5 सीक्रेट पे हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट टू बुक लॉसेस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू यू 5 सीक्रेट्स। नंबर 1, जो विनर लोग होते हैं वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। विनर्स कैसे इसको लेते हैं? सबसे पहले वो उस लॉसेस के इर्द गिर्द में अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको पॉजिटिव रखते हैं। वो इस बात को जानते हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। और आपके बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये एक जरूरी प्रक्रिया है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। दे डेवलप पॉजिटिव बिलीफ अराउंड लॉसेस। नंबर 1, आप भी ये ध्यान रखिए, गुरु मंत्र है ये, प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम विच विल हेल्प यू टू अचीव बिगर गोल्स। नंबर 2, आपका दृष्टिकोण। लेट्स एज्यूम नंबर्स। ओके, इमेजिन करते हैं नंबर्स के। मान लेते हैं कि एक दिन में आप 5 इंट्राडे ट्रेडर हैं आप, और एक दिन में 5 ट्रेड लेते हैं। तो सप्ताह में हमारे हिंदुस्तान में 5 दिन स्टॉक मार्केट चलती है, तो 5 दिन में हो गए आपके 25 ट्रेड एक सप्ताह में। अगर 4 सप्ताह का हमारा महीना है तो हम गिनेंगे 100 ट्रेड हो गए हमारे महीने, और साल का गणित लगाए तो 1000 ट्रेड हो गए। अब 1000 ट्रेड हुए, आपने 1000 बार हरकत की ट्रेड करने की, है ना, 1000 बार। एक लूजिंग ट्रेड को उठाते हैं, हर लूजिंग ट्रेड को 1000 के मुकाबले में एक लूजिंग ट्रेड 0.001% है। फिर दूसरा उठाओ 0.001% है। वो इससे अच्छा और रेशो क्या चाहिए बॉस? 50 भी अगर लूजिंग ट्रेड है, 50 भी विनिंग ट्रेड बनते हैं, यू विल मेक डिसेंट मनी। एक लॉट से 50,000 बताया, 10 लॉट से करेंगे तो 5 लाख महीने का बना सकते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ट्रेडिंग इज वेरी इजी, लेकिन इजी चीजें लोग करना नहीं चाहते। आपका दृष्टिकोण की बात है। तीसरा, लर्न एंड मूव ऑन। सीखिए और आगे बढ़िए। वो किस्सा याद आया आपको, उसका मटका गिर गया किसान का? ओके, जो गिर गया गिर गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हर ट्रेड, हर लॉस, हर गलती, हर एरर एक सीखने का अवसर है। आप खुद से सवाल पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा और मैं इसका इस्तेमाल बेटर ट्रेडर बनने में कैसे कर सकता हूं? देयर इज नो फेल्यूर डियर फ्रेंड, देयर इज नो फेल्यूर। अगर आपने ट्रेड लिया तो फेल नहीं हुए आप,
अगर उसमें नुकसान हुआ तो फेल नहीं हुए, मार्केट ने आपको फीडबैक दिया है। और फीडबैक जो होता है, फीडबैक वो चैंपियंस का ब्रेकफास्ट होता है। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस एंड यू आर अ चैंपियन डियर फ्रेंड। लूजिंग ट्रेड से सीखना और लॉस से जुड़ी हुई भावनाओं को रिलीज करना, ये दोनों चीजें जब आसान हो जाती है तब आप बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड कर आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। जब आप लूजिंग ट्रेड से सीखते हैं और अपनी भावनाओं को रिलीज कर देते हैं, ओके ठीक है ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लॉसेस से सीखना हमारे बेटर ट्रेडिंग कैरियर की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट में से एक है? एक बार फिर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लॉसेस से सीखना हमारे बेटर ट्रेडिंग कैरियर की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट में से एक इन्वेस्टमेंट है? आइए आगे वाले सीक्रेट पे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन आए, थर्ड पर्सन आए, है ना, यानी आप ही है वो व्यक्ति जो आपकी कुर्सी पे बैठ के ट्रेड कर रहा है, और आप ही वही व्यक्ति है जो कुर्सी के पीछे खड़े रह के आपको ही एनालिसिस कर रहा है, आपका मूल्यांकन कर रहा है। कब? जब आप लूजिंग ट्रेड कर रहे हो, जब आप उस लॉसेस से डील कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस एरिया में इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। ओके, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये स्ट्रैटेजी के रूल्स हो सकते हैं, ये आपका माइंडसेट हो सकता है, ये टेक्निकल चीजें हो सकती है, बैक टेस्टिंग हो सकती है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो सकती है, पेपर ट्रेडिंग हो सकती है, और आपने उसमें इंप्रूवमेंट कर दी तो अगली बार इसी परिस्थिति में आप सकारात्मक भावनाओं के साथ डील करोगे, जीवन पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल जाएगा और आप बेटर ट्रेडिंग करियर के लिए आगे बढ़ जाएगा। और पांचवा और अंतिम, जब कोई ट्रेड नुकसान करता है, लूजिंग ट्रेड हो जाता है, उस लूजिंग ट्रेड से इस संदेश को दूर रखिए कि आप लूजर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लूजर नहीं। एक ट्रेड गलत हो गया इसका मतलब वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता है। लॉस होने का मतलब ये नहीं है कि वो लॉस आपको एज ए पर्सन डिफाइन करे। लूजिंग ट्रेड एक अलग चीज है और आप एक अलग हो, दोनों को सेपरेट रखिए। उन दोनों को सेपरेट रखने के साथ साथ लूजिंग ट्रेड और बैड ट्रेड, घाटे का सौदा और बुरा सौदा, दोनों को अलग अलग रखना है। आप एक बार फिर, घाटे का सौदा और बुरा सौदा, अब इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बताना चाहता हूं। घाटे का सौदा वो है जिसमें आपने स्ट्रेटजी को यूज किया, स्ट्रेटजी के रूल्स को इंप्लीमेंट किया, अनुशासन के साथ आपने स्ट्रेटजी को फॉलो किया, और बावजूद उसके आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और वो सौदा घाटे में तब्दील हो गया, घाटे का सौदा बन गया। ये लूजिंग ट्रेड, घाटे का सौदा है। बैड ट्रेड कौन सा है? जहां पर कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, आपने कहा मुझे ऐसा लग रहा था तो मैंने ट्रेड ले लिया। ओके, दैट इज अ बुरा ट्रेड, दैट इज अ बैड ट्रेड, बुरा सौदा है वो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बुरा सौदा लेने के बाद आपने प्रॉफिट बनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुरा सौदा ही होता है। तो समझिए, घाटे का सौदा इज डिफरेंट थिंग एंड बुरा सौदा इज डिफरेंट थिंग। सो डोंट डू बैड ट्रेड्स। लूजिंग ट्रेड चलेगा अपने को, डोंट डू बैड ट्रेड डियर फ्रेंड्स। और ये 5 सीक्रेट है। मेरा नाम जगदीश भगत है और फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी, जहां पर हमारा मिशन है आपको स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से छोटी कैपिटल से बड़ा कैपिटल करना और ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट करने में मदद करना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां हमारे आगामी प्रोग्राम की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसा लगे कि आपके दोस्त या रिश्तेदारों के लिए भी ये काम का है ताकि उनका विनिंग एटीट्यूड बन जाए, तो कृपया शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।